आज भी मेरी लोग बुराई करते हैं साहब, करने तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करता साहब। मेरी टीम में 7 लाख लोग हैं साहब, आज पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं साहब? मैं किसी से नाराज नहीं हूं साहब, मैं किसी से नाराज नहीं हूं साहब, मैं नाराज होता ही नहीं हूं साहब। किसी की गलती हो मैं तुरंत आगे बढ़ के माफी मांग लेता हूं साहब। मैं लोगों की गलतियों की गांठ नहीं बांधता, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई नहीं करता हूँ, बीड़ियां पुड़िया सिगरेट दारू बीड़ी नहीं करता हूँ, किसी की बहन बेटी को छेड़ता नहीं हूँ, बीजेपी कांग्रेस नहीं करता हूँ। इन गंदे कामों से जितनी ऊर्जा बचती है वो मैं आरसी में टारगेट लेके लगाता हूँ। ये मोबाइल तो मेरे पास 2 है, दोनों की कीमत 3 लाख है, पर मुझे इसमें 4-5 बटन ही दबाने आते हैं भैया, ज्यादा मेरे को आता ही नहीं है साहब। और ज्यादा मैं क्यों सीखूं साहब? अगर इनमें कोई बटन खराब हो जाता है ना, मैं किसी भी टप्पोरी को रोकता हूं और उसको बोलता हूं ये सही करना, वो 1 मिनट में सही कर देता है, उसको सही करना आता है। क्यों? वो पूरे दिन इसमें घुसा रहता है साहब, मुझे ज्यादा चलाना नहीं आता साहब। हेलो, इसलिए साहब मैं 10 लाख महीने का आदमी हूं और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। एक बार ताली बजाओ, बातचीत शुरू करो। 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुननी है आज, पक्का ना? पक्का? आपने गेट पे 150 रुपए दिया, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है जाते टाइम ले जाना मुझे, लेकिन मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना, ओके? मेरा मोबाइल स्विच ऑफ साइलेंट है, बातचीत शुरू करें? ओके साहब, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं? यस। बच्चे नहीं बेटो, हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा, अरे हाथ खड़ा कर पूरा। हेलो, अरे पूरा करना। यस, हाँ। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं? आपने सबने हाथ खड़ा किया, यस। बस ये कई डर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, कईयों को लग रहा है पिताजी साथ आए हैं और ये बोलेगा तू अमीर बनना चाहती है, क्यों? तू क्यों नहीं बन सकती? हेलो, क्यों नहीं बन सकती बता? जब कोई दूसरी लड़की इस जिले की कलेक्टर बन सकती है, कोई दूसरी लड़की इस जिले की एसपी बन सकती है, कोई देश की मुख्यमंत्री बन सकती है, तो तुम नहीं बन सकती क्या? अच्छा, हेलो, तो कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? यस, लगभग सारे। मैं सवाल दोबारा क्लियर करूंगा, अमीर किसको बोलते हैं बताओ? ओनली पैसा नहीं। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कितनी? और पत्नी के 7 लाख का केस चल रहा है, अमीर हो गरीब हो? मेरी नजर में तो गरीब हो। आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को घर से लात मार के निकाल दिया, अमीर हो गरीब हो? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, कहीं से आगे निकल गए, कहीं से पीछे निकल गए, 50 प्रकार की बीमारी लगा बैठे हो, अमीर हो गरीब हो? अरे शरीर ही सही नहीं है, काहे के अमीर हो गए? आपकी इनकम 1 लाख रोज है साहब, लेकिन साहब उठने बैठने खाने पीने का ढंग नहीं है, 50 प्रकार के नशे करते हो, अमीर हो गरीब हो? आपकी इनकम 1 लाख रोज है, लेकिन बुढ़ापे की चिंता रहती है, इनकम बढ़ते क्रम में नहीं है, रात को नींद की गोलियां लेके सोना पड़ता है, टेंशन रहती है, अमीर हो गरीब? अमीर वो होता है जिसका शरीर सही हो, जिसकी इज्जत हो, जिसका सम्मान हो, जिसका टैलेंट हो, जिसकी बढ़ते क्रम में इनकम हो, यस या नो? जो टेंशन फ्री लाइफ हो, वही तो अमीर होता है। तो ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? थोड़ा और क्लियर करूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? बापू के दम पे नहीं, पति के दम पे नहीं, पत्नी के दम पे नहीं, माँ बाप के दम पे नहीं, किस्मत के दम पे नहीं, झाड़ फूस के दम पे नहीं, मंदिर मस्जिद के दम पे नहीं, अपलाइन के दम पे नहीं, डाउनलाइन के दम पे नहीं, जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं। अपने दम पे, अपने दम पे, पक्का? पक्का? किसके दम पे? अपने दम पे, बापू के दम पे नहीं, पति के दम पे नहीं, अपने दम पे। किसके दम पे? अपने दम पे, यस। कितने लोग? यस। ओके, एक सवाल क्लियर हो गया। यहाँ पे वो लोग बैठे जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, यस या नो? सवाल दूसरा, सोच समझ के उत्तर दो। अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? अच्छा, कितने लोगों को पता है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी? इसलिए आप पूछ रहे हैं, सबको पता है? सबको पता है? पक्का? अरे फिर तो मीटिंग खत्म हो गई, फिर क्यों 150 रुपए दिया भैया? सबको पता है ना? बहुत समझ रहे हो दारा राइस वाले भाई। तो सवाल तीसरा, मैंने पहला सवाल पूछा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं? आप सबने कहा यस, मैं अमीर बनना चाहता हूं। सवाल दूसरा, अपने दम पे अमीर बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? आप सबने कहा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सवाल तीसरा, और आप पे लांछन लगा रहा हूं, आप अमीर बनना चाहते हो और आपको पता है अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो सवाल तीसरा, फिर मेहनत करते क्यों नहीं हो? मेहनत करते क्यों नहीं हो? अगर बुरा नहीं मानो और मैं कड़वा बोलूं, 200 में से
100 लोग निकम्मे हैं। मेरे को पता है बुरा लग रहा है। 200 में से 100 लोग निकम्मे हैं, कामचोर है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, आलसी है, अमीर बनना चाहते हैं पर मेहनत नहीं करना चाहते। कितने हैं 200 में से? 100 इसलिए बोला है ताकि आप लोग नाराज नहीं हो। संख्या तो ज्यादा है, आपको पता है, मेरे को पता है। हेलो, फिर भी 100 मान लो ताकि आपको गुस्सा नहीं आए। यहाँ पे 100 लोग वो बैठे हैं जो निकम्मे हैं, आलसी है, कामचोर है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है। कितने? 100। संख्या ज्यादा है। अब बताइए, आलसी, निकम्मा, कामचोर, बहानेबाज अमीर बनना चाहिए क्या? तो सीधा सा सवाल का जवाब मिल गया। मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है, मैंने गीता में पढ़ा है, सुना है कि कर्म ही पूजा है। कितने लोगों ने पढ़ा सुना है? मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है, लोट लोट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भूखा रहना पूजा नहीं है, भोंपू लगा लगा के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। कितने लोगों को पता है? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम? और जो कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? निकम्मा। कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? कामचोर, बहानेबाज, निकम्मा, कर्महीन। यस या नो? यस या नो? अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि एक दिन में 24 घंटे परमात्मा ने दिए। ढक्कन दे। एक दिन में घंटे कितने होते हैं सर? 24। कोई हिंदू मुस्लिम गांव शहर के हिसाब से कम ज्यादा है, सबके पास बराबर है? कितने घंटे दिए? पक्का ना? आपके पास 24 है ना? 24 में से ज्यादा 6 घंटे की मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। और मैंने सुना है कुंभकर्ण का समाज खत्म हो गया। कितने घंटे की मान लो नींद? 6 घंटे की। ये मैं तब बता रहा हूं जब आप अमीर बनना चाहते हो, तब ध्यान से समझना साहब। कितने घंटे की नींद? 6 घंटे की नींद मान लो। यस, ओके। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम, नहाना धोना, खाना पीना। इससे ज्यादा टॉयलेट में रहते हो तो पेट खराब है, सुखजिंदर सिंह से दवा लो। यस या नो? तो घंटे कितने हो गए? 8 घंटे हमारे शरीर के लिए चाहिए। यस या नो? अब कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? 16। तो 15-20 साल तक तो बचपना है और 70-80-90 साल के बाद बुढ़ापा है। इस भरी जवानी में कर्म करने के लिए घंटे कितने हैं? तो 16 घंटे कर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये बात मुझे आज से 20.5 साल पहले आपके केवी सिनेमा में समझ में आई थी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे 20.5 साल पहले दिया था। हेलो, कर्म कितना करना चाहिए? कितने घंटे? 16। अब बताओ आप कितने घंटे करते हो? पूरा मान लोगे? मैं पूछूंगा, पूछूं? यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं? पढ़ने वाले बच्चे जो 10वीं 12वीं 15वीं क्लास में पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करिए। जो 10वीं 12वीं 15वीं क्लास में पढ़ते हैं, हाथ पूरा खड़ा करिए। दिखता कम है मेरे को, पूरा खड़ा करिए। आप बताइए, ये स्टूडेंट है, इनका कर्म क्या है? इनका काम पढ़ाई करना है, फेसबुक में टांग फंसाना है? पढ़ाई करना है, हिंदू मुस्लिम में टांग फंसाना है? पढ़ाई करना है, टीवी में टांग फंसाना है? पढ़ाई करना है, मोबाइल में टांग फंसाना है? हाथ खड़ा करिए। कौन कौन है स्टूडेंट? खड़े हो जाइए, 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 खड़े हो जाइए। बच्चे, बुरा मानोगे तो पाप लगेगा। मेरी उम्र 40 है, कई सालों से मारूंगा झूठ बोलोगे तो। मेरी उम्र 40 है, कई सालों से झूठ बोलोगे तो मारूंगा। आपकी मम्मी को मैं फोन करके पूछूंगा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। बहुत बढ़िया, शाबाश। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, मारूंगा। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? इधर देख, जवाब दे। कल पढ़ाई कितने घंटे? झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा। मम्मी को फोन करके पूछूंगा कल पढ़ाई कितने घंटे करी? सीधे सवाल का सीधा जवाब। 40 सेकंड, 40 मिनट। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, मारूंगा। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? 0। बच्चे चश्मा वाले, कल पढ़ाई कितने घंटे करी? नहीं करी। बैठ जाइए, मेरा भारत महान। बताइए, इनका कर्म क्या था? पढ़ना। अच्छा, कल घंटे कितने थे? 16। और इन्होंने कर्म कितना घंटा किया? तो बताइए कहां गड़बड़ है? बताइए कहां गड़बड़ है? और पता है इन्होंने कर्म क्यों नहीं किया? ये गंदी आदत इनमें कहां से आई पता है? इनके माँ बाप से, इनके नाना नानी से, इनके दादा दादी से।
वो भी कर्म नहीं करते। गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला, बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है सांड, सांड का बच्चा सांड होता है भिंडी, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है आलू। अगर मैं गधा हूं तो औलाद क्या होगा, गधा या शेर? इन्होंने कर्म क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके घरवाले भी कर्म नहीं करते। मेरा भारत महान। अगर मैं इनसे पूछूं, मैं इस नादान बच्चे से पूछूं कि बेटू बैठो ना, अब आना मत, वहीं रहना, ताली बजा दो, ये वहीं रहेंगे। ओके, सीट ले लिए। ओके, अब बताइए साहब, तो साहब बताइए क्या बोल रहा था? ओके साहब, कल कर्म किया 0 घंटे। अगर मैं इन बच्चों से पूछूं कि कल आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी, तो बताइए जवाब क्या देंगे? अगर मैं इस बच्चे से पूछूं कल पढ़ाई क्यों नहीं करी, ये 20-30 लंबे लंबे बहाने बताएगा। कल भैंस बीमार थी, कल नानी की पूंछ में दर्द था, कल नाना बच्चा दे रहा था, कल पड़ोस में बीजेपी की रैली थी, कल पड़ोस में कांग्रेस का रेला था, अभी टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, अभी स्कूल खुला नहीं है, अभी सरकार ने वैकेंसी नहीं खुली है, कल फूफा आ गया था, कल बुआ चली गई थी। ये 20-30 बहाने बताएगी नहीं बताएंगे? बताइए, आप बताइए। बहाना और कामयाबी कभी एक साथ रहते हैं? अच्छा, नानी की पूंछ में दर्द था तो ये वहां पे क्या कर रहा था? नाना बच्चा दे रहा था, ये वहां पे क्या कर रहा था? बीजेपी वाले रैली कर रहे थे, ये वहां पे क्या कर रहा था? कांग्रेस वाले रैला कर रहे थे, ये वहां पे क्या कर रहा था? मंदिर में कोई जम्मा जागरण था, पुजारी जम्मा लगा रहा था, ये वहां पे क्या कर रहा था? अरे पुजारी तो अपना काम कर रहा था, बीजेपी अपना काम कर रही थी, नाना अपना काम कर रहा था, नानी अपने काम कर रही थी, ये वहां पे क्या कर रही थी? फालतू की टांग फुसा रही थी। बताइए, इसकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? अच्छा, कल इस बच्चे ने पढ़ाई करी 0 घंटे, कल इसने पढ़ाई करी 0 घंटे, बताइए किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? कल कोई बच्चा बड़ा होके पता है क्या बोलेगा? इसी प्रकार महीने बीत जाएंगे, साल बीत जाएंगे और नंबर आएंगे 33%। और कल कोई बच्चे बड़े होके पता है क्या बोलेंगे? मेरे माँ बाप खराब, स्कूल खराब, कॉलेज खराब, सरकार खराब, मेरी किस्मत खराब। बताइए, इसकी किस्मत खराब है, इसकी खोपड़ी खराब है? पर इसको समझ में कब आएगी? जब घर वाले इसकी शादी कर देंगे और कोई मेरे जैसी निकम्मी सास मिलेगी और इसके कान मरोड़ेगी और गोबर का इतना बड़ा बट्ठल होगा, तब समझ में आएगी इसको। पर तब तक गाड़ी आगे निकल जाएगी। हेलो, आप बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भगवान बना दूं, क्या बना दूं? ए बहन, मैं थोड़ी देर के लिए आपको किस्मत लिखने वाला भगवान बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भाग्य विधाता बना दूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको परमात्मा बना दूं। जिसने कल बर्बाद किया 16 घंटे और कर्म किया 0 घंटे, बताइए इसकी किस्मत में सफलता लिखोगे क्या? सफलता। तो बताइए, इसकी किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? और अभी बड़ी होके क्या बोलेगी? मेरी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं, इसकी खोपड़ी खराब है। चलो, ये तो बच्चे नादान थे, सही उत्तर दे दिया। ये इस सवाल में आपसे पूछूं, कल कर्म कितना किया? यहाँ पे बहुत सी हाउस वाइफ है जो नौकरी धंधा कुछ नहीं करती है, ओनली रोटी सब्जी झाड़ू पोछा करती है। हाथ खड़ा करिए, जो हाउस वाइफ है हाथ खड़ा करिए। अरे ऊपर करो ना हाथ, ए बहन ऊपर करो ना। ये बेचारी बहुत काम करती है, एक बार ताली बजाओ इसके लिए। ये बेचारी है ना, सुबह 5 बजे उठ के लगती है, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी माँ बाप की सेवा, कभी पति की सेवा, कभी बच्चों की सेवा। यसियानो, पूरे दिन लगी रहती है, यसियानो। अच्छा, एक बात बता बहन, जिस दिन तुझे मायके जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तुम सारा काम 3 घंटे में निपटा देती हो, नहीं निपटा देती हो? बोलिए, इसका मतलब क्या है? काम तो 3 घंटे का ही है बाकी। हेलो, आपकी घरवाली जिस दिन मायके चली जाए, सारा काम आप करना, मेरी गारंटी है 3 घंटे में निपटा दोगे। अब काम तो 3 घंटे का ही है, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। काम कितने घंटे का? 6 घंटे का। और ये मेरी बहन जवान 25 साल की मुस्टंडी, घंटे कितने इसके पास? कितने घंटे बोलिए, कितने घंटे? 16 घंटे है इसके पास। काम कितने घंटे का है? जिस दिन मायका जाना होता है उस दिन ये भाग भाग के काम करती है, 6 घंटे में निपटा देती है। अब मायका जाना होता है साल में 2 बार, बाकी काम 6 घंटे का है। बाकी पता है क्या करेगी? थोड़ा सा काम करेगी और पड़ोसन को जाके बोलेगी मेरी सास खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसी को जाके बोलेगी मेरा पति खराब है। थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसन को जाके बोलेगी मेरी किस्मत खराब है। बताइए, किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? और ऐसे अपने घर में कितने लोग हैं पता है? 50% है। अपने घरों की जाके तलाशी ले ना,
माँ बहू की बुराई कर रही है, बहू सास की बुराई कर रही है, मेरा भारत माँ। हेलो, क्यों? काम तो कुछ है ही नहीं, इसको कौन से दफ्तर जाना है? तो नौकरी इकट्ठी हो जाएगी, मेरी बहू तेरे को बता रहा हूं, आगे मत बताना। अच्छा, इससे क्या मिलेगा बताइए? ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी बुराई करूं, क्या मिलेगा बोलिए? हिंदुस्तान से बुराई करना हटा दिया जाए ना, 60% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मेरा भारत महान। मैं पिछले 20 सालों से बुराई नहीं करता, जो बुराई वाला टाइम बचा के आरसीएम करता हूं, इसलिए 10 लाख रुपए महीना कमाता हूं। हेलो,